हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक द लिटरेरी पेटल्स का लेसन नंबर 4, दैट इज द गैम्बलिंग मैच, रिटन बाय मार्जरी शेक्स। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में रीड करेंगे। मार्जरी शेक्स ट्रांसलेटेड द एपिक महाभारता इन इंग्लिश। मार्जरी शेक्स ने महाभारत के बहुत बड़े एपिक को, ग्रंथ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। शी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड ऑन 11 मई 1905। उनका जन्म 11 मई 1905 को इंग्लैंड में हुआ था। शी वॉज अ ब्रिटिश एडुकेटर हु वेंट टू लिव इन इंडिया इन 1920। वो एक ब्रिटिश एडुकेटर थी जो कि भारत में रहने आई थी 1920 में। शी जॉइंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चलाए गए थे उनको भी ज्वाइन किया था। शी रोड मैनी बुक्स। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। शी डाइड ऑन अगस्त 17, 1995 इन इंग्लैंड। और 17 अगस्त 1995 को इंग्लैंड में ही उनकी डेथ हो गई थी। Now let us read about the characters of Mahabharata. Students, there are a lot of characters in Mahabharata, but we are going to read about some of them that we are studying in our one play, in our one episode of Mahabharata. So basically पांडवास में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एंड नकुल। ऑन दी अदर साइड देखा जाए तो कौरव में हमारे पास कैरेक्टर्स हैं दुर्योधना, जो कि 100 भाइयों में से सबसे बड़े थे, शकुनी जिनको कि कौरव के मामा कहा जाता था, एंड सो मैनी अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो देयर। सो लेट अस बिगिन। Summary of the story. The gambling match is an episode from the great epic the Mahabharata. तो gambling match सिर्फ एक एपिसोड है पूरे बहुत बड़े ग्रंथ महाभारत का। This episode depicts the scene of one day when a gambling match was organized by दुर्योधन and शकुनी। तो ये जो सारा एपिसोड है द गैम्बलिंग मैच का, ये जस्ट एक दिन का ही सीन है जबकि गैम्बलिंग मैच को ऑर्गेनाइज किया गया था दुर्योधन एंड शकुनी द्वारा, जो कि कौरव के मेंबर्स हैं। एंड दे न्यू द गैम्बलिंग इज अ युधिष्ठिराज वीकनेस, सो दे इन्वाइटेड देम फॉर दिस मैच। अब जो कौरव थे उनको पता था कि जो पांडव में से युधिष्ठिर हैं उनकी वीकनेस है जुआ खेलना, तो इसलिए उन्होंने उन्हें मैच के लिए इनवाइट किया था। दिस मैच वॉज प्लेड बिटवीन युधिष्ठिर एंड दुर्योधना। तो बेसिकली युधिष्ठिर एंड दुर्योधन में ये मैच खेला गया था। युधिष्ठिर जो थे वो पांडवास को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड दुर्योधना जो थे वो कौरव को। शकुनी वॉज अ कनिंग अंकल ऑफ दुर्योधना हु मेड अ ट्रैप फॉर युधिष्ठिर। शकुनी जो कि दुर्योधन के मामा जी थे, उन्होंने एक पांडवास को नीचा दिखाया जा सके। शकुनी लोडेड द डाइस इन अ कनिंग वे। शकुनी को पता था कि डाइस को कैसे फेंकना था। उनको ये तरीका आता था कि बहुत चालाकी से वो डाइसेस को कैसे फेंकना है। एंड इट इज़ वन साइड वॉज हैवियर देन द अदर साइड। और जो उनके पास डाइसेस थी उसकी एक साइड हैवी थी, भारी थी, और एक साइड से वो हल्की थी। ही न्यू द सीक्रेट ऑफ थ्रोइंग दैम, देयरफॉर ही वॉन एवरी टाइम। और उनको पता था कि डाइसेस को कैसे फेंकना है, इसीलिए हर बार वो जीतते ही जा रहे थे। द मैच बिगिन। अब मैच शुरू होता है कौरव एंड पांडवास के बीच में। शकुनी थ्रू द डाइस फॉर दुर्योधन। दुर्योधन के लिए शकुनी डाइस फेंकते हैं। शकुनी न्यू द सीक्रेट ऑफ थ्रोइंग द डाइस, क्योंकि शकुनी को पता था कि डाइस को कैसे फेंकना है। देयरफॉर ईच थ्रो रिजल्टेड इन अ विन फॉर दुर्योधना। तो हर बार वो दुर्योधन के लिए डाइस फेंकते थे और हर बार ही वो जीतते जा रहे थे, बिकॉज उनको पता था कि डाइस को कैसे फेंकना है। वन आफ्टर अदर युधिष्ठिर वॉज लॉजिंग हिज प्राइसलेस पोजेशंस। तो एक एक करके युधिष्ठिर ने अपनी सारी कीमती चीज़ों को वो दाव पर लगाते जा रहे थे और सारी कीमती चीज़ों को वो हारते जा रहे थे। He lost the things like necklace of pearls, 1,000 jars of gold and so many other precious things. तो बहुत सारी कीमती चीज़ें युधिष्ठिर इस गैम्बलिंग मैच में हार चुके थे, जिनमें थे अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स, मोतियों का हार, 1,000 जार्स ऑफ गोल्ड,
गोल्ड के 1000 जार्स और बहुत सारी चीज़ें, वो एक एक करके उन्होंने जुए में एज अ स्टेक करते जा रहे थे और हर बार वो सारी चीज़ों को हारते जा रहे थे. आफ्टर लॉसिंग ऑल प्रीशियस थिंग्स युधिष्ठिर सैट बैक इन अ साइलेंट रेज. अब जब युधिष्ठिर ने देखा कि एक एक करके वो सारी चीज़ों को दाव पर लगाते जा रहे हैं और वो हारते जा रहे हैं, तो अब वो काफ़ी गुस्से में साइलेंट होकर साइड पे बैठ जाते हैं. एंड ही वॉज स्टेयरिंग हेल्पलेसली, और वो काफ़ी ध्यान से देखने लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं. देयर इज़ नो सोर्स, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता ताकि वो खुद को बचा सकें. दुर्योधना वो स्माइलिंग ऑन हिज विक्ट्री, और दूसरी ओर देखा जाए तो दुर्योधन काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो मैच में जीत रहे होते हैं. युधिष्ठिर डिडंट वांट टू लीव द गेम. युधिष्ठिर बेशक हारते जा रहे थे पर फिर भी वो गेम को बंद नहीं करना चाहते थे, वो छोड़ना नहीं चाहते थे. सो ही वेंट ऑन प्लेइंग द गेम विद द होप ऑफ रिकवरिंग व्हाट ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट. तो वो कॉन्टीन्यूसली गेम को प्ले करते जा रहे थे बिकॉज उनको ऐसा था कि मे बी जितनी चीज़ों को मैं हार चुका हूँ, मैं सारी चीज़ों को बाद में जीत सकता हूँ. Vidura was the uncle of both Kauravas and Pandavas. He was unable to bear this scene, so he requested to the king Dhritarashtra to stop the gambling match. तो विदुरा, जिनको कि काका कहा जाता था कौरवास एंड पांडवास का, वो भी ये सारी चीज़ों को सामने देख ही रहे थे. तो जब उन्होंने देखा कि पांडवास 1 बाय 1 करके अपनी सारी चीज़ों को हार रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनसे सहन नहीं हुई. तो उन्होंने किंग धृतराष्ट्र को रिक्वेस्ट की ताकि वो इस मैच को, इस जुए के मैच को बंद कर दें, उनको बंद करवा दिया जाए. एंड ही ऑल्सो वार्नड हिम अबाउट द कनिंगनेस ऑफ शकुनी. उसके बाद उन्होंने शकुनी की चालाकी के बारे में भी राजा धृतराष्ट्र को वार्न करना चाहा, आगाह करना चाहा. बट ही डिडंट केयर फॉर हिज वर्ड्स. पर उन्होंने विदुर की बातों पर ध्यान नहीं दिया राजा धृतराष्ट्र ने. ही ट्रीटेड विदुर सो इंसल्टिंगली. उन्होंने विदुर जी को काफ़ी इंसल्टिंगली ट्रीट किया. विदुरा लेफ्ट द हॉल एज ही वॉज अनेबल टू सेव द पांडवास. अब विदुर जी ने जब देखा कि ये सारी चीज़ों को रिक्वेस्ट भी कर ली और फिर धृतराष्ट्र जी नहीं माने, तो इसलिए फिर उन्होंने हॉल को वो छोड़ के चले गए बिकॉज उनको लगा कि वो पांडवास को नहीं बचा पा रहे और ये सारी चीज़ों को देखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था. सो ही लेफ्ट द हॉल. लेटर द मैच स्टार्टेड अगेन. उसके बाद मैच को फिर से शुरू किया गया. दिस टाइम पांडवास आर अगेन लॉजिंग द गेम. और इस बार फिर से पांडव जो हैं वो गेम को हारते जा रहे थे. शकुनी वॉज फोर्सिंग युधिष्ठिरा टू प्ले ऑन एंड ऑन. शकुनी हर बार बार युधिष्ठिर को फोर्स करे जा रहे थे कि आप गेम को लगातार खेलते रहिए. युधिष्ठिरा लॉस्ट एवरीथिंग विद हिम इंक्लूडिंग हिज किंगडम. और युधिष्ठिर जो थे वो एक एक करके चीज़ों को दाव पर लगाते जा रहे थे. तो अब उन्होंने ऐसे ही दाव पर लगाते लगाते चीज़ों को, उनकी जो किंगडम थी, उनका राज्य था, वो भी उनसे खो लिया गया. उन्होंने उसको भी दाव पे लगा दिया था और इस बार भी वो हार चुके थे. When Vidura heard all this, he again entered in the hall to request Dhritarashtra to stop the match. तो जब विदुर ने ये सारी चीज़ें सुनी कि अब वो जो पांडव हैं वो अपने राज्य को भी हार चुके हैं, तो फिर से वो हॉल में एंटर हुए और फिर से उन्होंने धृतराष्ट्र को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस मैच को बंद कर दीजिए. एंड दिस टाइम किंग सेड टू हिम डू नॉट इंटरफेयर. तो अब इस बार राजा ने फिर से उन्हें इंसल्ट करते हुए उन्हें कहा कि तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, आप दखल अंदाजी मत करो. एंड टर्न्ड हिज फेस. उसके बाद उन्होंने अपना फेस टर्न कर लिया. Now Yudhishthir had nothing to stake except his brothers and wife. युधिष्ठिर के पास सब कोई भी चीज़ नहीं बची थी, सिर्फ उसके पास उनके भाई और उनकी वाइफ द्रौपदी ही बचे थे. युधिष्ठिर staked his brothers नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम 1 by 1 and lost them all. तो युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने ब्रदर्स को भी दाव पे लगा दिया, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को, और सभी को वो जुए में हार गए. Then he staked himself and lost this time too. और लास्ट में उन्होंने खुद को भी दाव पे लगा दिया और खुद को भी जुए में हार गए. As he lost all of them in a game, all the Pandavas became the slaves of Duryodhana. तो जैसा कि गेम में सारी चीज़ों को वो हार चुके थे और इंक्लूडिंग खुद को भी हार चुके थे, तो अब सारे पांडव जो थे वो दुर्योधन के स्लेव बन गए थे. स्लेव का मतलब नौकर बन गए थे. Now we are going to read about the last part of the story, that is
कंसीडर एज अ शेमफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो जिससे कि काफ़ी शर्मनाक हिस्सा माना जाता है इस स्टोरी का. In the last, Shakuni again provoked Yudhishthir to play the game and stake the queen Draupadi. तो लास्ट में शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाते हुए उन्हें कहा कि आप गेम फिर से शुरू करिए, फिर से गेम को खेलना शुरू करिए, एंड स्टेक द क्वीन द्रौपदी. और इस बार उन्होंने क्वीन द्रौपदी को भी दाव पे लगाने के लिए उन्हें कहा, युधिष्ठिरा स्टेक द्रौपदी. Everyone present in the hall protested against, but in vain. तो जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को स्टेक पे लगाया, दाव पे लगाया, तो जितने भी लोग बैठे थे जो कि ये मैच को देख रहे थे, बिटवीन जो मैच चल रहा था कौरवास एंड पांडवास के बीच, तो उन्होंने भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. उन्हें कहा कि किसी भी विमेन को दाव पे नहीं लगाना चाहिए, पर वो सारी चीज़ें व्यर्थ चली गईं. At last, Yudhishthir lost the dice and Draupadi also became the slave of Kauravas. तो लास्ट में फिर से युधिष्ठिर ने डाइस फेंकी, एंड बिकॉज शकुनी को तो पता था कि कैसे डाइस को फेंकना है, तो इस बार भी वो जीत गए. एंड द्रौपदी भी लास्ट में कौरव की स्लेव बन गई, और लास्ट में उनसे काफ़ी बुरा ट्रीट किया गया, काफ़ी इंसल्टिंगली उनसे बिहेवियर किया गया. सो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द शेमफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी. So I hope you understand the summary of the lesson, the gambling match. Thank you. Have a nice day.